हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी और आप देख रहे हो मेरा डीमेश चैनल जहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे 9, 10th, 11th, 12th और बीएससी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और आज अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या होता है दोस्तों, पहले अपन यहाँ पर फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए फंक्शन को अपन हिंदी में यहाँ पे फलन बोलेंगे। अपने पास देखिए ये अपने पास 11th क्लास में काम आता है। स्टार्टिंग में अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, 11th क्लास से अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब तक अपन पीएचडी करते हैं ना तब तक ये अपने पास चलता है, जीवन भर में अपने पास ये काम आने वाला है। देखो ये रिलेशन के बाद में फंक्शन आता है, तो मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया है। तो फंक्शन को मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फलन अपन यहाँ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को देखो अपने पास मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेट का वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है। सेट क्या होता है, तो मान लीजिए दो मैंने यहाँ पर सेट ले लिए, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया। जब भी फलन को या फंक्शन को अपन डिफाइन करते हैं तो उस और कोई सा भी फंक्शन हो उसको डिफाइन करने के लिए अपने पास एक तो डोमेन और कोडोमेन होना चाहिए। जो ये अपने पास ये डोमेन होता है, अपने पास ये अपने पास डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे। ये तो कोडोमेन हो गया, ये अपने पास डोमेन हो गया। क्लियर है। तो देखिए डोमेन में भी अपने पास मान लीजिए एक सेट है उसके एलिमेंट है, और यहाँ पर जो कोडोमेन है उसमें बी सेट के एलिमेंट है। मान लीजिए सेट ए जो है इसमें अपन यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, ये चार मैंने एलिमेंट ले लिए। और जो बी सेट है इसमें मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे इसमें ये एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिए। अब देखिए यहाँ पर अपन यहाँ पर जो डोमेन है इसमें मैंने क्या बोला, ए है, कोई फंक्शन है जो ए से कहाँ तक जा रहा है, बी में अपन को डिफाइन करना है। क्लियर है। तो देखिए फंक्शन का जो मेन मतलब है वो समझना है अपन को। मान लीजिए ये जो सेट है इसमें मैं लिख देता हूँ एलिमेंट ए बी सी और ये डी, मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिख दिए हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद बात कर लेते हैं, ये 1 है 2 है, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखे। ये ले लेते हैं। तो ये 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये अपन ने दोनों सेट ए सेट और बी सेट के एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन कर दिए। डोमेन में अपन ने ए सेट के लिए और कोडोमेन में अपन ने बी सेट के लिए। अब फंक्शन देखना, अब जो ए सेट है ना, मान लीजिए इसमें मान लीजिए बॉयज है, क्या है बॉयज है, और ये जो बी सेट दे रखा है इसमें इनकी हाइट को डिनोट कर रखा है। क्या बोल रखा है, इनके हाइट को डिनोट कर रखा है। सपोज डेट 1 2 3 मैंने बोला है, हाइट कुछ थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी तो आप लोग देखिए। अब देखिए कोई भी बॉयज है, मान लीजिए इस जो ए बॉयज है इसके हाइट मान लीजिए अपन ने यहाँ पे 2 मान ली, 2 पे गया। ठीक है। बी की हाइट मान लीजिए यहाँ पर 1 पे गया, सी की मान लीजिए कितने पे गया, 3 पे गया, डी की मान लीजिए 4 पे गया। ये अपन ने यहाँ पर बोला, अपन ने बोला कि एक ऐसा फंक्शन लिया या एक ऐसा स्ट्रक्चर लिया जिसमें डोमेन ने अपन ने ए सेट के एलिमेंट डिनोट करे और कोडोमेन ने अपन ने बी सेट के एलिमेंट डिनोट करे। ए सेट में अपन ने कोई बॉयज मतलब लड़के ले लिए, कोई भी मतलब पर्टिकुलर, और यहाँ पर अपन ने हाइट ले ली। अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने देखो यहाँ पर ए की जो हाइट है ना 2 पे भेजी मैंने। फंक्शन की अगर डेफिनेशन अपन देखें तो फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है जो अपने पास डोमेन ए है, जो सेट ए है, इसकी जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए किसमें, बी में। डोमेन ए में जो एलिमेंट है उन ऑल एलिमेंट की इमेज जो है वो बी सेट में क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, मतलब एक होनी चाहिए। अब कैसे देखो, याद रखने का तरीका क्या है, अपने पास हाइट कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। अब मैं बोलूँ यहाँ पर मैंने ये बोला एक तो ये सेट है एक ही है, मैंने बोला ए बी सी डी, अब समझ में आ गया आपको 1 2 3 4। अब ए 1 पे भी जा रहा है और ये इस पे भी जा रहा है। अब मैंने बोला ये तो बॉयज है और ये इनकी हाइट दे रखी। अब बोलो ये अपने पास डिफाइन हो सकता है क्या कि एक ही लड़के की हाइट अलग अलग हो सकती है, एक ही लड़के की, इसका मतलब ये कि एक लड़के की हाइट एक भी है और 2 भी है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो डोमेन में एलिमेंट है ना उन सबकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, अगर यूनिक नहीं है तो फंक्शन नहीं है, इतना सा फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या है, हर डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दिस फंक्शन
इज कॉल्ड फंक्शन, जो भी अपने पास दे रखा है। देखो डोमेन है, डोमेन और ये कोडोमेन है। अब मैंने बोला कि एक ही इमेज यहाँ पर 1 पे भी जा रही है, 2 पे भी जा रही है, तो ये यूनिक इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बॉयज या कोई भी पर्टिकुलर जो भी आदमी है उनकी हाइट 2 नहीं होती। ये अभी इसमें क्या बोला, अब जैसे मैंने बी को यहाँ भेजा और सी को भी मैंने 3 पे भेज दिया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि जो डोमेन में है उनके 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये, जैसे ए बी सी और 1 2 3, मैंने बोला ए की इमेज अपने पास 1 है और बी की भी 1 है, तो हो सकता है 2 आदमियों की सेम हाइट हो सकती है, लेकिन एक आदमी की डिफरेंट हाइट नहीं हो सकती है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर जो भी इस ए में जो भी अपने पास एलिमेंट आ रही है, उनकी जो ये तीर का साइन है ना, वो 2 पे नहीं जाना चाहिए, 2 पे नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? देखो मैंने ए का 2 पे ही भेजा, अब एक को अगर आप 3 पे भेज दोगे ना, फिर ये फंक्शन नहीं होगा, फिर ये डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन इतना सा आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन में जो भी अपने पास स्ट्रक्चर बना है, अगर फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो डोमेन में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए कोडोमेन बी में। क्लियर है? एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों के यहाँ पर, आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए, देखो मैंने बोला है, एक बार और ले लेते हैं अपन यहाँ पर, एक सेकेंड, ये ले। अब देखो मैंने ले दिया एक, मान लीजिए नाम, मान लीजिए के है, कोई कोई जे नाम से है, कोई एम नाम से। अगर आप नाम से लेके देखोगे तो इजीली आपको अच्छे से हो जाएगा। एक की 5 इंच है, 5 मीटर है, एक कितनी है फुट में, सॉरी, और इतनी तो होती नहीं है, ठीक है। एक की 3 ले ली और एक की मैंने 6 ले ली, मान लीजिए ये दे रखा है। अब आपसे बोला जाए कि अगर ये फंक्शन है कि नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसकी ये इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, एक ये चीज़ मैंने बता दी। और एक और मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी डी ले लिया, 1 2 3 4, मैंने बोला ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है। फंक्शन कौन सा है वो देख, अब 2 है। अब देखो इसकी बात करते हैं, जो के है ना, इसकी ये के की जो तीर निकल रहे हैं यहाँ से, वो 2 नंबर पे जा रहे हैं इधर, जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं कोडोमेन। 2 पे जा रहा है, ये इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, लेकिन क्या बोला मैंने, 2 पे नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? इसमें देखते हैं, ए की इमेज ओनली किस पे जा रही है, 1 पे जा रही है, बी की इमेज ओनली किस पे जा रही है, 1 पे। मैंने क्या बोला, इधर के जो 2 एलिमेंट है ना, अलग अलग एलिमेंट की एक सेम पे जा सकती है, लेकिन एक की 2 इमेज नहीं हो सकती, एक की 2 इमेज नहीं हो सकती, लेकिन 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। तो देखो ये एक पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि अपने पास ये है, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पर ए बी है। अगर आप यहाँ पे ये इस पे गया, ये इस पे गया, अब आप बोलो सर ये तो यूनिक इमेज है, सबकी एक ए पे जा रहा है, 2 बी पे जा रहा है, तो सर ये भी फंक्शन होगा? नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। डोमेन में जो भी अपने पास एलिमेंट है ना, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज होनी चाहिए, सबकी इमेज होनी चाहिए। देखो यहाँ पर कौन बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 की इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं। अगर 3 अपने पास बी पे चल जाता तो फिर अपने पास ये फंक्शन हो जाता। इसका मतलब है जो जितने भी एलिमेंट अपने पास डोमेन में, तो प्रत्येक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट की अपने पास यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, किसमें, कोडोमेन में। अगर ऐसा होता है और इमेज भी कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, तो वो अपने पास फंक्शन होगा। तो समझ में आया? अगर आप बॉयज और हाइट को लेके करोगे तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा, कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि किसी भी एक इंसान की 2 हाइट नहीं हो सकती अलग अलग। क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल को लेके आप याद रखिए, आपको फंक्शन कभी भूलोगे नहीं। तो ये 2 चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपको बिल्कुल फंक्शन याद रहेगा। तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।